गुड इवनिंग गाइस, आई होप आप बढ़िया होंगे। एंड फाइनली हमारा जीरो टू हीरो जीरो हो गया। कोई नहीं, 16 रुपये की रिकवरी हम कर लेंगे। राइट, काफ़ी लोग को दुख होगा, रवि भाई हमारा लॉस हो गया, तुम्हारा प्रॉफिट कैसे हो गया। राइट, तो मैं सबसे पहले अपने पीएनएल्स दिखा देता हूँ। पहले ऐसी बात नहीं है, पहले हमारा 3,000 का था। 3,000 में से हमारे को कितना मिला वो हमें पता है। मैंने स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे भी डाल दिया था, टेलीग्राम पे देख लिया होगा। 800 रुपये का ही लॉस हो गया उसके अंदर 3,000 में से, क्योंकि 3,800 का तो मेरा ब्रोकरेज कटा है। आज मैंने एक ही ट्रेड लिया फ्यूचर में। राइट, मॉर्निंग के अंदर मैं सेलिंग किया, ऑर्डर्स दिखाता हूँ। 9:15 पे लेकर के 9:26 पे निकाल दिया 100 क्वांटिटी। राइट, कितना रुपये लगता है इसके अंदर में आप देख लीजिए। अगर सेल करूँगा तो एक क्वांटिटी मेरे को 1,46,000 पे लगती है, और अगर मैं चार क्वांटिटी मतलब सॉरी 4 क्वांटिटी लूँगा तो अप्रॉक्सीमेटली 5,58,000 चलेगा। अगर मैं मार्केट पे लूँगा तो भी इतना ही लगने वाला है। ओवरनाइट इंट्राडे जो भी लोगे दोनों में इतना लगेगा, और मेरे पास में 6 लाख तक का फंड है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। राइट, और मेरा दूसरा अकाउंट है जिसके अंदर मैंने आज थोड़ी ओवर ट्रेडिंग करी, जिसके अंदर आप देख सकते हो पुट साइड के अंदर मैंने ये जितने भी आपको दिख रहे हैं कॉल पुट, वो सारे के सारे आपके ऑप्शन राइटिंग है। बट ये दो जो पुट है 38,600 इन दोनों में टोटली पूरा जीरो हो गया। पूरा कैपिटल 8 रुपये का 2.5 रुपये पे निकल गया, और 12 रुपये का 2.5 रुपये पे निकल गया, क्योंकि वो ऑलमोस्ट इसने खुद ही निकाल दिया मुझे। ये नॉर्मल में लिया था, ये एमआईएस में लिया था। राइट, तो उस हिसाब से यहाँ मैंने फ्यूचर सेल किया था। मैं सारे ऑर्डर्स दिखाता हूँ, प्लीज़ एक बार ऑर्डर देख लीजिए। ठीक है, ऑर्डर की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट यहाँ 12 बजे लगाना मैंने स्टार्ट किया था ऑर्डर। थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, 12 बजे स्टार्ट किया था ऑर्डर लगाना, और उसके बाद में किस हिसाब से चले हैं वो आप देख सकते हो। और फाइनली कितना प्रॉफिट हुआ है, आई होप आप लोगों को ये वाला नीचे वाला प्राइस नहीं दिख रहा होगा। तो एक बारी के लिए मैं इसको नीचे वाली चीज़ को हटा देता हूँ। राइट, तो गिव मी 1 मिनट। तो मैंने जूम कर दिया है। राइट, आप एक बार जूम देख लीजिए। ऑलमोस्ट 9,535 रुपीज़ मैंने M2M कमाया है। राइट, ये मेरा M2M है। पीएनएल में भी जाऊंगा तो वही, क्योंकि मैं कोई पोजीशंस ओवरनाइट नहीं रखता हूँ। राइट, ये मेरा M2M है। ये डे वाइज का पीएनएल भी देख लीजिए, मोस्ट टू मोस्ट। इसके अंदर में अब इसके अंदर में कितना कैपिटल है, ऑलमोस्ट 4,03,000 रुपये कैपिटल है। और मेरे पोर्टफोलियो में होल्डिंग में ऑलमोस्ट अभी आप देख सकते हो सभी में लालिमा छाई हुई है। राइट, पूरा लाल-लाल पड़ा है, सिर्फ शांति केयर को छोड़ कर के, और सारी सारी चीज़ें मैं बाद में इसे निकाल दूँगा जानबूझ के, क्योंकि मेरे को ये सारे शेयर अपने प्रॉफ़िट से टैक्सेस बचाने के लिए यूज़ करने हैं। राइट, अभी मैं आपको बात करूँ तो इसमें कितने रुपए हैं मेरे पास में, 4,03,000। ठीक है, तो 4,03,000 की मैं बात करूँ, 4,03,000 डिवाइडेड बाय सॉरी 4,03,000 नहीं, 9,535 डिवाइडेड बाय 4,03,000 की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट इंटू 100। तो आप देख सकते हो 2%, 2.36% मैंने इसमें कमाया। कल इधर मैंने ट्रेड नहीं किया था। राइट, मैं इसमें सेलेक्टिव डेज पे ट्रेड करता हूँ, एक्सपायरी था। और जितने भी आपको ये प्रॉफिट्स दिख रहे हैं सारे ऑप्शन सेलिंग के, 1 2 3, ये दो ऑप्शन सेलिंग के, और एक लॉस ऑप्शन सेलिंग का है। ठीक है, मैं इन द मनी एट द मनी पे ऑप्शन सेल कर रहा था। और एक फ्यूचर है जिसमें मैंने 50-50 शेयर्स के साथ में किया, क्योंकि मैं इसमें आप कितने लगा सकते हो, एक लॉट पे 1,50,000 है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 लॉट पे 3 लाख रुपए चले जाएंगे इसमें। ठीक है, और ये चीज़ हो गया। और अगर मैं इस ट्रेड की बात करूँ तो इस ट्रेड के अंदर में 6,40,000 है। मैंने कितना कमाया है, 11,650। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट 11,655 डिवाइडेड बाय 6,39,000। राइट, ऑलमोस्ट अगर मैं इंटू करूँ तो मैं ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट 1.8% कमाया। अगर ब्रोकरेज काट लूंगा तो 1.8 तो आराम से 1.8% मेरा हो गया। ठीक है, तो आई होप गाइस, अब मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें मैंने देखो, मैं अपना प्रॉफिट्स इसलिए नहीं दिखा था कि आप लोगों को मोटिवेशन हो, या मोटिवेशन और ये चीज़ें सारी चीज़ें मैं लाइव में भी दिखा चुका था अपने प्रॉफिट एंड लॉस। राइट, क्योंकि लास्ट 2 डेज अगर मैं बात करूँ तो एकदम आखिरी दिन मतलब डे बिफोर येस्टरडे 180 रुपये का प्रॉफिट लॉस हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ। राइट गाइस, ओके, तो ये चीज़ देख सकते। तो अभी गाइस हम बात करेंगे, बेसिकली मैंने पूरा ट्रांसपेरेंसी रखा कि कितना कमाया कितना नहीं। राइट, मैं कभी कभार इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ और कभी कभार नहीं डालता हूँ। राइट, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं डेली प्रॉफिट या लॉस कमा रहा हूँ। कभी कभार मैं बेसिकली वो अमाउंट दिखाना प्रेफर करता हूँ जो अमाउंट हम सभी के पास में है, कि आप इतने अमाउंट से भी कमा सकते हो या नहीं कमा सकते। राइट, क्योंकि काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि सर आप ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमा सकते हो, हम नहीं। देखो भैया, हमारे पास में 1-2 लाख रुपए है, तो मैं ऑप्शन सेलिंग करके 50,000 का बफर रख सकता हूँ। पर मुझे वो तरीका भी आना चाहिए। देखो, ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में, इस तरीके की मार्केट में मैं हेज करूंगा
तो मेरा पूरा कैपिटल साफ हो सकता है, और ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस है। ठीक है, जैसे कि आज जीरो टू हीरो कॉल खेला आपने, 16 रुपीज़ का लॉस हुआ। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, राइट। अगर वही लॉस आपका 1600 का होता तो शायद मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आ जाती। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम, अपनी वीडियो चल रही तो इस वीडियो को जल्दी से सम अप करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट जोन के। जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बड़े टाइम फ्रेम को जज करेंगे कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चिल्ला के बोल रहा है। जैसे मैंने कल बोला भी कि मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, और इनफैक्ट नो डाउट आज काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ रहा कि वॉर स्टार्ट हो गई, वॉर ख़त्म हो गई, वॉर स्टार्ट हो गई। ये सारी की सारी चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, हंसी मजाक में अलग है। बाकी मार्केट बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चला, एक्सपायरी था, बोथ साइड की मोमेंटम उसने बहुत स्ट्रांग दिया, बट फिर भी हमारे को इन चीज़ों के बारे में देख के चलना पड़ेगा, राइट। अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो मार्केट अभी अपनी 37,500 नियर बाय सपोर्ट के आसपास है, और अभी अपना एक्सपायरी हो चुका है। तो जितने भी प्रीमियम थे आसपास और ऊपर के और नीचे के और आसपास के ऑप्शन हमेशा जीरो हो जाते हैं, और वो जीरो हो चुके हैं, राइट। मार्केट ने अपना हाई नहीं कॉन्कर किया, प्रीवियस डे हाई कॉन्कर नहीं किया, और कॉन्कर नहीं करने की वजह से हमारे को एक और तरीका मिल गया है कि अगर कभी भी हाई टूटता है तो हम एक बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं, राइट। अब बात वैसी है कि मार्केट के अंदर में मंडे मार्केट गिरता है, मंडे मार्केट गिरा, राइट। कल मार्केट चलते हैं, ट्यूसडे को मार्केट उठा, राइट। फिर परसों मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर नीचे, और आज मार्केट पूरा गिर गया। अब कल का प्रिडिक्शन, कल मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे को सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ये जोन बना लिया है। अगर मैं 1 टाइम फ्रेम को ही जज करूँ तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन क्या है कि अगर मार्केट 37,000 ये वाले एरिया को मार्केट तोड़ता है, लेट सपोज मार्केट 37,300 के नीचे मार्केट आता है, राइट, तो भैया हम 37,000 के लेवल्स को आराम से देख सकते हैं। ओके, 37,000 के लेवल्स को आराम से देख सकते हैं 200 पॉइंट्स की रैली। मान लेते हैं मार्केट अगर गैप अप खुलता है, ह्यूज गैप अप से ओपनिंग होता है, लेट सपोज ह्यूज गैप अप ओपन होता है नियर बाय जहां से हमने हीरो जीरो कॉल लेने की कोशिश करी थी 37,800। अगर उसके ऊपर होता है तो आपको एक शार्प सेलिंग मिलेगी कल आज के लो के आसपास, राइट, आज के लो के आसपास मिलेगी, राइट, जो कि आज का क्लोजिंग, मतलब लो मतलब आज के क्लोजिंग के आसपास। अगर मान लो मार्केट काफी ज्यादा नीचे खुलता है बट इस लाइन इस जोन के ऊपर होता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा गैप फिलिंग का, और उसके बाद में क्विक सेलिंग देखा जा सकता है, राइट। मान लेते हैं मार्केट इससे भी ज्यादा ओपनिंग देता है, लेट सपोज 500 पॉइंट्स अप एंड डाउन की ओपनिंग देता है और लगभग इस जोन में देता है, तो इस जोन में जिस साइड भी ब्रेकआउट फर्स्ट होगा उस साइड आपको पहली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर नीचे टूटा तो हमारे को 37,6,800 कल दिख सकता है। याद रखिएगा, दिख सकता है, दिखेगा, दोनों में फर्क होता है। शायद शब्दों के खेल में आप ध्यान से सुनिया कीजिएगा, अगर 37,000 अगर इस जोन में खुलता है तो उसके नीचे आएगा तो ही आप एक्सपेक्ट करोगे, बट जरूरी नहीं है कि 36,800 जाएगा ही जाएगा। बाद में तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो सोचना है वो सोच सकते हो, मैंने आपको अपनी चीजें बता दी। मार्केट 38,800 के ऊपर खुलता है तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, क्योंकि आज का जो हाई है वो टूटना मुश्किल है मार्केट के लिए। 38,000 का लेवल टूटेगा तो शायद हम एक अप ट्रेंड सोच सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर अभी तक देखूं तो मार्केट ने इस पूरे हफ्ते में एक भी पर्टिकुलर गैप को क्या बोलते हैं नहीं छोड़ा है जो गैप फिल ना किया हो। तो एक ऊपर का गैप पेंडिंग है, नीचे का कोई भी पेंडिंग नहीं है। तो लेट सपोज देखते हैं क्या होता है, क्या मार्केट सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इंटरेस्टिंग वो है। ठीक है, उससे पहले हम क्या बोलते हैं, अभी हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी हमारा कहाँ तक जा सकता है, राइट। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो भैया देखो, निफ्टी की अगर बात की जाए बहुत बढ़िया पैटर्न है, और निफ्टी आप सोचने वाली बात है कि निफ्टी जहां से ओपन हुआ लगभग वहीं क्लोज हो गया, राइट। निफ्टी की बात की जाए तो मार्केट ने इसी जोन में कंप्लीशन दिया, मतलब इट माइट बी पॉसिबल कि फ्लैग बना रहे, राइट। मैं वैसे पैटर्न फॉलो नहीं करता बट फिर भी मान लेते हैं एक फ्लैग बना रहा है, राइट। और अगर मैं फ्लैग की बात भी छोड़ देता हूँ अभी के लिए, तो मार्केट इस जोन को बहुत अच्छे से सपोर्ट दे रहा है। आप देखिए, मतलब मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो लगभग इस एरिया पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, इस एरिया पे अच्छा खासा रेसिस्टेंस लेवल है, फिर इस एरिया पे लगभग एक छोटा मोटा सपोर्ट है, और कल मार्केट ने कम से कम 3 टाइम मान लीजिए फ्रॉम द लास्ट 2 डेज से यहाँ तकरीबन 3 से 4 बार आकर के टकरा करके ऊपर गया है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ मार्केट के लिए सपोर्ट जोन जो है 17,200 का रहेगा, एक सपोर्ट 250-200 के बीच में हो सकता है। अगर मार्केट कल ये लेवल तोड़ता है तो 17,100 दिख सकता है, तो आप ट्रेल करते हुए चल सकते हो 200 पॉइंट के लिए। अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता है, बट मैं बोलूंगा कल आप बाइंग सिर्फ 17,500 के ऊपर करें। कल फ्राइडे भी है, प्रीमियम हाई भी रहेंगे, तो ऑप्शन सेलर्स के लिए एक अच्छा दिन भी बना रहता है। ऑप्शन सेलर के लिए दो सबसे बड़े दिन होते हैं, थर्सडे और एक फ्राइडे।
फ्राइडे जब, क्योंकि प्रीमियम कम डीके होगा, बट अगर कभी भी अगर प्रीमियम, अगर डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर है, मतलब अगर मैं सोच रहा हूँ मार्केट ऊपर जाएगा, अगर मैंने पुट राइट किया तो मुझे बहुत ज्यादा प्रीमियम खाने को मिल सकता है, तो उन्हें डायरेक्शन पुट राइटर बोलते हैं या डायरेक्शन कॉल राइटर बोलेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे खुला और खुला, अब मान लेते हैं मार्केट गैप अप खुलता है बट जोन में खुलता है, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुलता है इस जोन में, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको इमीडिएटली थोड़ा वेट करना है रीटेस्ट का और उसके बाद शॉर्ट मारना है 17,100। मान लो मार्केट क्या चलते हैं खुलते ही, क्योंकि मेरे को लगता है मार्केट खुलते एक गैप फिल करेगा 17,200 और फिर एक जंप ले सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, तो अब एक बार डेटा रीड आउट कर लेते हैं। अगर मैं डेटा की बात करूं तो बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 17 तारीख का तो सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी हमारे को 24 तारीख को देखना है, राइट, 24th ऑफ फरवरी देखना है। अगर मैं 24th ऑफ फरवरी देखूं तो अभी लिक्विडिटी ओपन नहीं हुई है, आउट द मनी इन द मनी में लिक्विडिटी भी ओपन नहीं, पर पुट साइड लिक्विडिटी बहुत ज्यादा ही ओपनिंग दी हुई है निफ्टी में। बट फिर भी अगर मैं बात करूं तो 17,000 का लेवल बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि मैंने आपको बोला अगर मार्केट इधर से गिरेगा तो 17,000 आना बहुत मुश्किल है, 17,100 से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कॉल राइटर्स इतने ज्यादा नहीं, कॉल राइटर हैवी कॉल राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो 17,400 पे रहेगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम भी ठीक ठाक है एज कम्पेयर टू भी इसके साइड साइड वाले, क्योंकि एक राउंड फिगर भी मान सकते हो, बट ये राउंड फिगर 17,500 17,000 को माना जाता है, बट मैं 17,400 को एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेसिस्टेंस जोन की तरह क्रिएट करूंगा, जो कि आज था मार्केट के लिए, आज भी बना रहा, राइट। और क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ा ध्यान से देख करके ट्रेड करना पड़ेगा हमारे को। तो अभी के लिए 17,400 सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये लेवल अगर मान लो उसके नीचे खुलता है और रिटेस्ट देके 17,400 तोड़ता है, मेरी श्योरिटी है कि 17,500 और 600 कल ही दिख जाएगा मार्केट में, एक बुल रन स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि अगर मार्केट जिस तरीके देखो नीचे तोड़ा तो थोड़ा मुश्किल है शॉर्टिंग करना, बाकी तो ग्लोबल क्यू क्या कहता है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जब भी आप ट्रेडिंग करो तो प्लीज अभी अपने नेशनल इंटरनेशनल न्यूज को मत फॉलो किया जाएगा, क्योंकि अगर उसे फॉलो करोगे तो आपके माइंड में बहुत सारी अप एंड डाउन वाली सिचुएशंस आती हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये सारी चीजों को अपने माइंड से निकाल दीजिए। जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपने माइंड से दो चीजों को हमेशा निकाल के चले, अरे यार रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, वो छोड़ दो, टेक्निकल सब कुछ बता देगा आपको, ठीक है ना। अगला अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करूं सेम कॉल साइड के ऊपर, कॉल राइटिंग की इन द मनी की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 0.1 डेल्टा के 0.8 डेल्टा के आसपास में। अगर मैं बात करूं तो 37,500 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस सपोर्ट जोन है, राइट, और 38,000 सॉरी रेसिस्टेंस जोन है, सॉरी पॉइंट 37,400 500 के नियर बाय। जो अगर मैं वॉल्यूम्स की अगर बात करूं तो नियर टू नियर इस पूरे जोन में, मतलब मार्केट को बहुत ज्यादा चांस है कि 38,000, जैसे आज बोल रहे थे ना कि 38,000 टूटा तो आज शायद हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो 24th ऑफ फरवरी की एक्सपायरी बोल रहा हूँ। बट 37,000 इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया, जो कि निफ्टी बैंक को लेकर के एक इंपॉर्टेंट एरिया सस्टेन करके चल रहा है। आप देखिएगा 37,000 जो कि मैंने कल टारगेट भी लगा के चल रहा हूँ, अगर मार्केट इसके नीचे आया तो 37,000 का टारगेट आपको मिल सकता है। तो अगर मैं बात करूं एज ऑफ नाउ ये इंपॉर्टेंट जोन एरिया आप लेके चल सकते हो, बट मैं बोलूंगा 37,500 का सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है और रेसिस्टेंस भी के काम, मतलब ये दोनों तरीके से काम करेगा। मतलब कल का ये लेवल टूटेगा तो शायद हो सकता है 37,400 200 तक भी गिर सकता है मार्केट, क्योंकि कंटिन्यू सेलिंग आ रही है। क्योंकि अगर आप फिबोनाची देखोगे तो फिबोनाची के अंदर कुछ लोग नीचे से लगाएंगे फिबोनाची, तो वो 38 इंस्टीट्यूशन लेवल के आसपास आ रहा है। बट यहीं अगर मैं ऊपर से अगर फिबोनाची लगाऊं तो ये अपने आप में ही 61.8 या इंस्टीट्यूशन लेवल से गिर रहा है। तो दोनों अपनी साइड से तो भी फिबोनाची कहना थोड़ा मुश्किल है, राइट। पर मैं डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर में मार्केट बहुत ही वाइडर पोजीशन पे है, क्योंकि मार्केट कोई भी डायरेक्शन बैंक निफ्टी नहीं ले रहा है। बट हाँ, आपको प्रीमियम कमाने का अच्छा मौका मिल रहा है, क्योंकि डेली के अंदर में अच्छी मोमेंटम 300-400 पॉइंट की एक साइड मिल जाती है अगर आप ठीक से बैठ के ट्रेडिंग करो तो, ठीक है। अभी एट द लास्ट नॉट द लीस्ट एक एसजीएक्स निफ्टी देख लेते हैं, मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो सकती है अभी के लिए। एज ऑफ नाउ एसजीएक्स निफ्टी को आप देख सकते हो, एसजीएक्स निफ्टी ने ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड लाइन के अंदर है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी भी इसी ट्रेंड लाइन के अंदर अंदर, मतलब इस पूरे जोन के अंदर अंदर चल रहा है। जिस दिन भी 17,600 का लेवल तोड़ता है तो आपको एक कंटिन्यू बुल रन दिख सकता है 18,200 की तरफ, ठीक है ना। बाकी देखो एसजीएक्स निफ्टी ओपनिंग कहाँ देता है। अभी तो एज ऑफ नाउ कॉस्ट पे बंद हो रखा है वो, राइट, अभी चल ही रहा है, मतलब कॉस्ट के आसपास है, क्योंकि वो उसका पोस्ट मार्केट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया, मैंने अपना प्रॉफिट लॉस एवरीथिंग दिखा दिया, जो ट्रेड तुम्हें दिया था वो भी लिया है, और सारी चीजें आई होप मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी दिखाई थी और अभी भी मैं तुम्हें दिखाता हुआ आ रहा हूँ। तो thank you so much guys to watch this video, and don't forget to subscribe my channel Day Trader for Beginners. And one good news for all my crypto traders कि मैं कल लाइव स्ट्रीम करूंगा फ्राइडे को,
राइट। मैं ट्राई करूंगा कि फ्राइडे को इवनिंग में एक लाइव स्ट्रीम करूँ सो दैट आप लोगों को एक ट्रेड दे सकूं। अगर कोई भी बंदा मुझे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहे तो बॉटम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अगर कोई भी बंदा टेलीग्राम पे ज्वाइन होता है और ज्वाइन नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी दिखा रहा है लिंक का, तो वहाँ मैंने चैनल का नाम भी लिखा है, प्लीज उसे टाइप कर लीजिएगा, आपको चैनल का नाम भी मिल जाएगा, राइट। मैं कोई कॉल्स प्रोवाइड नहीं करता, मैं कोई कोर्स प्रोवाइड करता हूँ, बट फॉर दोस्त जिनको कोर्स ज्वाइन करना है, राइट हैंड साइड बॉटम में मेरा नंबर है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो। नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप लाइव स्ट्रीम पे आओ, मैं डेली वहीं ट्रेड दे देता हूँ, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा एनालिसिस, अगर अच्छा लगा तो ठीक, नहीं लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।